रिपोर्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिसका इंतजार भी था, क्योंकि शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता पहुंची हैं यमुना किनारे। वहां पर कैबिनेट के साथ वो पहुंची हैं क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था। दिल्ली इलेक्शन में पूजा पाठ हो रहा है, बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का। हर साल जिस तरीके से यमुना का पानी मैला होता है, गंदा होता है, वो सफेद झाग भी आपने देखे होंगे। छठ के दौरान जब छठी वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनसे मना भी किया जाता है कि ये पानी नहाने योग्य नहीं है। हर बार ये बड़ा मुद्दा बनता है यमुना की सफाई का, और यही मुद्दा सॉल्व करना चुनौती भी अब मौजूदा सरकार के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दावे बहुत किए थे यमुना की सफाई को लेकर, लेकिन हो नहीं पाया। और इसलिए दिल्ली वासियों ने पूछा भी कि आपने तो वादा किया था, लेकिन वादा अधूरा कैसे रह गया, पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने जैसे ही शपथ ली वैसे ही अपनी कैबिनेट के साथ यमुना किनारे पहुंच गई। पूजा पाठ किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो वादा यमुना की सफाई का किया गया था वो तय समय में पूरा मौजूदा सरकार कर पाती है या नहीं, क्योंकि दिल्ली के जनता को तो आस है यमुना की सफाई की। अरे यार, पूजा पाठ के साथ शॉट खराब हो गया। माना जा सकता है कि वादे को पूरा करने की शुरुआत, और कहा भी जाता है कि अच्छे कार्य की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ, स्मरण के साथ की जाए तो वो उद्देश्य भी पूरा होता है। और यहाँ पर अगर ये उद्देश्य पूरा हो जाता है और ये वादा पूरा हो जाता है तो समस्त दिल्ली वासियों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यमुना का पानी पीने के लिए भी घरों तक पहुंचता है। दूषित पानी की वजह से दिल्ली वासी परेशान होते हैं। दूषित पानी से बीमारियां भी पनपती हैं, लेकिन यमुना इस बार साफ हो पाती है या नहीं, यही सवाल हर किसी के जहन में भी है। क्योंकि बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन बड़े वादों पर कैसे अमल करेगी पार्टी, ये आगे पता चलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें तो देखकर दिल्ली वासी यही सोच रहा होगा कि चलिए शुरुआत तो हो रही है, कम से कम एक उम्मीद, एक आस जगी है इन तस्वीरों को देखने के साथ ही कि वादा किया उस वादे को निभाया भी जाएगा। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुना घाट पर रेखा गुप्ता की पूजा अर्चना की ये तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर आतिशबाजी का ये कार्यक्रम। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता की पूजा अर्चना यमुना घाट पर, और दूसरी तस्वीर रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के बाद जयपुर में भी जश्न का माहौल है। पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि लंबे अरसे बाद दिल्ली में भाजपा ने सरकार बनाई और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल चुकी है। जयपुर में जश्न का माहौल किस कदर नजर आ रहा है। हाथों में पटाखे लिए हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जश्न में डूबे हैं। एक दूसरे को कल भी मिठाइयां खिलाई गई थी। जो समर्थक थे रेखा गुप्ता के, दिल्ली से लेकर जयपुर तक जश्न का माहौल हमने देखा। लेकिन आज शपथ ग्रहण के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली से, दूसरी तस्वीर जयपुर से। पटाखे जलाते हुए ये कार्यकर्ता जयपुर में, और पहली तस्वीर अपनी कैबिनेट के साथ यमुना घाट रेखा गुप्ता पहुंची हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट के साथ पहुंची यमुना घाट। पूजा अर्चना के साथ ही साथ विश्वास दिलाने की यही कोशिश जनता को कि आपसे किया हुआ वादा हम पूरा करेंगे। शुरुआत पूजा पाठ के साथ उन्होंने कर दी है। हालांकि जीत के बाद ही भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि हमने तो वादा किया है, हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वादों को कैसे निभाया जाता है, पूरा किया जाता है। दो तस्वीरें दिल्ली और जयपुर से। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर में बीजेपी कार्यालय में किस तरीके से जश्न में डूबे हर कोई
नजर आ रहा है और पहली तस्वीर अपनी कैबिनेट के साथ यमुना घाट पर पूजा अर्चना की रेखा गुप्ता की। तो यमुना मैया के आशीर्वाद के साथ कार्य की शुरुआत रेखा गुप्ता कर रही हैं। शुभ शुरुआत इसे माना जा सकता है, कहा जा सकता है। शुरुआत शानदार तरीके से हो रही है और उम्मीद और आस यही लगाई जा सकती है कि जब समय भी जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे जिन कार्यों को लेकर बात कही गई रेखा गुप्ता की ओर से, पार्टी की ओर से, वो भी पूरी ही हो जाए।